ठीक, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपका स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे पारिस्थितिक दक्षता किसे कहते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उत्पादकता किसे कहते हैं यार, कितने प्रकार का होता है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा एमपी पार्ट है, पूरा ऐसा टाइप का फॉर्मूला बेस्ड है। अभी का जितना भी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं। पहला है स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको खड़ी फसल। क्या बोलते हैं, खड़ी फसल। मान लो कोई ये इकोसिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारा खेत है ऐसा समझो, ये हमारा कोई इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में प्रति इकाई क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, एक क्षेत्रफल दिया हूँ, तो इस क्षेत्रफल में, ठीक है ना, कोई जीवित कोई समय दिया हूँ मैं, ठीक है ना, जैसे ये 1 एकड़ एरिया है, इस 1 एकड़ एरिया में, ठीक है ना, इस 1 एकड़ एरिया में मैं बोल रहा हूँ 2012 में कितना समय दे दिया मैं, 2012 में, 2012 से 13 मतलब 1 साल, कितना साल, 2012 से 13 बोल रहा हूँ मतलब कितना, 1 साल, ठीक है। उस टाइम में कितना जीवित कार्बनिक पदार्थ था, उस टाइम में जीवित कार्बनिक पदार्थ मतलब यहाँ पास कितना फसल लगा था, उसका बायोमास कितना था। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब ध्यान समझना, किसी इकोसिस्टम में इकाई क्षेत्रफल में दिए गए इकाई समय में उपस्थित कुल जीवित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, उसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है। और स्टैंडिंग क्रॉप शो करता है किसको, बायोमास को। किसको शो करता है, बायोमास को। बायोमास जैव भार, ठीक है ना, कोई जीव है उसका जैव भार कितना है, क्लियर है ना, उसमें उसका ड्राई वेट, ठीक है ना, और उसमें यदि पानी ऐड हो गया तो उसका टोटल वेट जो रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बायोमास। क्या बोलते हैं, बायोमास। क्लियर है कि नहीं। जैसे घास का बायोमास और एक पेड़ का बायोमास, किसका बायोमास ज़्यादा होगा, पेड़ का। घास का क्या होगा, बहुत ही कम। जैव भार, क्लियर है कि नहीं, उसमें उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ का मात्रा कितना है दिए गए समय में और दिए गए क्षेत्रफल में। कोई इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में दिए गए क्षेत्रफल में, दिए गए क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित कुल कार्बनिक, ठीक है ना, कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, किसका मात्रा बोल रहा हूं मैं, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। कोई भी जीव कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को ही मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो ना, और इन्हीं तीनों कंपाउंड से क्या बना है तुम्हारा, इसी से ही बना है कार्बोहाइड्रेट, इसी से ही बना है वसा, इसी से ही क्या बना है, प्रोटीन। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ध्यान समझना, किसी इकोसिस्टम में दिए गए क्षेत्रफल में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, आपका स्टैंडिंग क्रॉप। क्या कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप जो रहता है उसमें हम लोग प्रदर्शित करते हैं किसको, बायोमास को। किसको शो करते हैं, बायोमास को। और जब हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे ना, इकोलॉजिकल पिरामिड, 3 प्रकार का पिरामिड बनता है। एक तो बनता है संख्या का, एक बनता है जैव भार का, और एक बनता है ऊर्जा का। किसका पिरामिड बनता है, ऊर्जा का। 3 प्रकार का पिरामिड बनता है। क्लियर है ना। कौन कौन सा बोला हूं मैं, संख्या का, जैव भार का और ऊर्जा का। तो जो जैव भार का पिरामिड होता है वो शो करता है किसको, स्टैंडिंग क्रॉप को। किसको शो करता है, स्टैंडिंग क्रॉप को। खड़ी फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खड़ी फसल। हिंदी में, इंग्लिश नाम याद रखना, स्टैंडिंग क्रॉप। मान लो मैं इसको स्टैंडिंग क्रॉप को हटा करके वर्ड देता हूं स्टैंडिंग स्टेट। क्या वर्ड दे दिए, स्टैंडिंग स्टेट। अच्छा, खड़ी फसल को खड़ी शस्य भी बोलते हैं, फसल को शस्य बोलते हैं, तो खड़ी शस्य भी नाम आता है। अभी अब नया बोल रहा हूं स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है ना, स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर है। स्टैंडिंग स्टेट में यहां पास सेम टू सेम रहेगा ना, लेकिन यहां पास कार्बनिक पदार्थ का मात्रा नहीं देखेंगे। अब किसका देखेंगे, यहां पास उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ, कुल अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा दिए गए क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित कुल अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि इस एरिया में कितना फास्फोरस है, कितना सल्फर है, कितना नाइट्रोजन है। समझ आ रहा है कि नहीं। ये जो तुम्हारा जैसे खेत है ये, तो उस टाइम में यहाँ पास कितना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट था, यदि इसको मैं देख रहा हूँ तो इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। मतलब उसमें जैविक और ऑर्गेनिक और जीवित पदार्थ का मात्रा देखते थे। इसमें किसका देख रहे हो, अकार्बनिक और निर्जीव पदार्थ की मात्रा। अकार्बनिक या निर्जीव पदार्थ की मात्रा।
क्लियर है कि नहीं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में उपस्थित अजैविक या फिर अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर है? क्या कहलाता है? स्टैंडिंग स्टेट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हमारा कितना टॉपिक हो गया? 2 टॉपिक, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। क्लियर है? तीसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, पारिस्थितिक दक्षता किसे कहते हैं। पारिस्थितिक दक्षता, ये एनसीईआरटी में तो वैसे है नहीं, ठीक है ना, आपके बुक में है, तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। पारिस्थितिक दक्षता का मीनिंग क्या है, ध्यान देना। ये मान लो कोई पोषक स्तर है T1, ठीक है, फिर इससे भी पोषक स्तर आएगा क्या? T2। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, ध्यान समझना, यहाँ कोई भोजन ये ग्रहण किया होगा तो भोजन का क्या करेगा? संचय किया होगा, फिर ये आगे ट्रांसफर किया होगा। कितना % ट्रांसफर करता है? 10%। कितना करता है? 10%। तो ध्यान समझना, तंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर में ऊर्जा का प्राप्ति, फिर ऊर्जा का संचय। ऊर्जा मान लो ये 20,000 किलो कैलोरी का किया है, सॉरी 20,000 किलो कैलोरी है, सामने कितना जाएगा? 2,000, 10%। फिर इसमें से कितना को संचित करेगा और फिर कितना को आगे ट्रांसफर करेगा। इसी का ही अध्ययन करते हैं हम लोग किसके अंतर्गत? पारिस्थितिक दक्षता के अंदर। कितना ऊर्जा का प्राप्ति हुआ, ध्यान से समझना, कितना ऊर्जा का प्राप्ति हुआ, ठीक है ना, और कितना ऊर्जा का हम लोग क्या किए? संचय किए। ऊर्जा मान लो मेरे को कितना मिला है? 2,000 किलो कैलोरी। 2,000 किलो कैलोरी का 10% आगे भेजा और बचा हुआ को अपने पास रखा, तो कितना बचा हुआ उसको मैं संचित किया हूँगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे को कितना रुपया मिला? 100 रुपया मिला। कितना रुपया मिला? 100 रुपया। और 100 रुपया का कितना रुपया? 10% मतलब 10 रुपया मैं आगे वाले को भेजा हूँ, तो 10 रुपया भेजा, तो मेरे पास कितना बचा है? 90 रुपया। तो 100/90। समझ आया? कितना ऊर्जा का प्राप्ति हुआ और कितना को मैं संचित करके रखा। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? पारिस्थितिक दक्षता। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित पोषी स्तर में कितना ऊर्जा का प्राप्ति हुआ तथा कितना ऊर्जा का संचय किया जाता है, इसी का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक दक्षता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? और पारिस्थितिक, ध्यान से समझना ना, पारिस्थितिक दक्षता ध्यान देना, ऊर्जा प्रवाह तथा उत्पादकता के अध्ययन से समझाया जाता है। किसके अध्ययन से समझाया जाता है? ऊर्जा प्रवाह। और दूसरा किससे समझाया जाता है? उत्पादकता से। क्लियर है? ऊर्जा प्रवाह के बारे में तुम लोग जानते हो, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? एक रेखीय होता है। और कौन से नियम से चलता है? 10% का नियम। किसका नियम है ये? लिंडमैन का। क्लियर है कि नहीं? लिंडमैन के 10% के नियम के आधार पर ऊर्जा का क्या होता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रवाह होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मान लो उत्पादक है तो इसके पास 20,000 किलो कैलोरी है, तो इसका केवल 10% आगे जाएगा, 2,000 किलो कैलोरी जाएगा। फिर उससे ज़्यादा ऊपर ट्रॉफिक लेवल रहेगा, 2,000 का केवल कितना? 10%, 200 जाएगा, फिर उसका 20, फिर उसका 2। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पास मान लो 20,000 किलो कैलोरी एनर्जी था, तो सबसे जो हाईएस्ट रहेगा उसको सबसे कम मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है? ऊर्जा का प्रवाह, और वो भी कैसे हो रहा है? एक रेखीय हो रहा है। क्या हो रहा है? एक रेखीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ये जो ऊर्जा प्रवाह है ना, ये 2 नियम से होता है, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी के दोनों नियम से होता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसमें ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, उसके आधार पर होता है। और दूसरा उष्मागतिकी का दूसरा नियम जो क्या बोलता है, ध्यान समझना, ऊर्जा का स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता, 100% कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर है? तो ऊर्जा प्रवाह, पहला चीज क्या बोला हूं मैं? ऊर्जा प्रवाह एक रेखीय होगा, एक रेखीय होगा। दूसरा 10% के नियम से, और कितने नियम के ऊपर आधारित है? 2। उष्मागतिकी का प्रथम नियम और उष्मागतिकी का दूसरा नियम। प्रथम नियम क्या बोलता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न और न ही नष्ट होता है, ये वाला लिखना। और सेकंड नियम क्या बोलता है? कि ऊर्जा कभी भी 100% स्थानांतरित नहीं होता, 100% स्थानांतरित नहीं होता। कुछ ऊर्जा सामने वाला अपने पास रखेगा और कुछ को सामने में भेजेगा। कितना भेजता है? केवल 10%। क्लियर है? अब पारिस्थितिक दक्षता को 2 चीज से समझाता हूं, बोला हूं। पहला ऊर्जा प्रवाह समझा दिया, और दूसरा समझाते हैं किससे? उत्पादकता से। किससे समझाते हैं? उत्पादकता। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या चलेगा? उत्पादकता। क्या पढ़ेंगे आप? उत्पादकता। यहां तक क्लियर है? हम लोग पढ़ाना किसको चाह रहे हैं? पारिस्थितिक दक्षता को। कोई पोषी स्तर में कोई जीव है, वो कितना भोजन खाया,
यानी कितना ऊर्जा का प्राप्ति किया और कितना अपने पास स्टोर करके रखा, इसका जो अनुपात है उसको बोलते हैं क्या, पारिस्थितिक दक्षता। पारिस्थितिक दक्षता कितनी चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रहा है, 2 चीज़ों के ऊपर, पहला ऊर्जा प्रवाह और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोल रहा हूँ मैं, उत्पादकता। ऊर्जा प्रवाह एक रेखीय होता है, लिंडमैन के 10% के नियम के ऊपर काम करता है, ये बोला हूं मैं। और उसके बारे में क्या बोला कि ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों के ऊपर काम करता है। प्रथम नियम क्या बोलता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित। और दूसरा क्या बोल रहा है कि कभी भी ऊर्जा का स्थानांतरण 100% नहीं होता, केवल कितना प्रतिशत होता है, 10%। क्लियर है। जैसे कि घास है, घास में 20,000 किलो कैलोरी था, ठीक है, तो जब उसको कौन खाएगा, गाय खाएगा, तो उसको 20,000 किलो कैलोरी पूरा एनर्जी मिलेगा क्या, नहीं, उसका केवल 10%, कितना मिलेगा, 2,000 किलो कैलोरी। फिर उस हिरन को या गाय को मान लो कौन खा लिया, लोमड़ी खा लिया, तो इसको इस एनर्जी का केवल कितना मिलेगा, 10%, मतलब 2,000 का केवल 10% कितना, 200 मिलेगा। फिर उसको कोई सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे बाघ ही खा दिया तो उसका कितना मिलेगा, 10%। क्लियर है कि नहीं। तो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और वो क्या है, केवल एक सीधा रेखा में। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं किसका, उत्पादकता का। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी टॉपिक इस पूरे लेक्चर का, उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता क्या होता है, ध्यान से समझना। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्शन, ठीक है ना, या इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिक उत्पादकता, पारिस्थितिक उत्पादकता, पारिस्थितिक उत्पादकता। क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूं, पारिस्थितिक तंत्र का कोई भी पोषक स्तर है, चाहे वो T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे T3, कोई भी पोषक स्तर है ना। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का कोई भी पोषी स्तर है, ठीक है, वो इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में, क्लियर है कि नहीं, कितना ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ बनाता है, कितना ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करता है, कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। क्लियर है, उत्पादकता। जैसे कि मान लो ये खेत लिया, ये 1 एकड़ का खेत है, कितना है, 1 एकड़ का खेत। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। मैं क्या ले लिया, इकाई क्षेत्रफल लिया, क्या ले लिया मैं, इकाई क्षेत्रफल। क्लियर है कि नहीं। अब इसमें मैं क्या लगाया हूँ, यहाँ पास धान लगाया, क्या लगा दिया, धान लगाया। क्लियर है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर बन रहे, सूर्य का प्रकाश को ग्रहण कर रहा होगा, ये CO2 को ग्रहण कर रहा होगा और क्या बना रहा होगा, भोज्य पदार्थ, ग्लूकोज बना रहा है। अब ये कितना भोज्य पदार्थ बनाया, इसको देखना है। तो जब मैं कितना भोज्य पदार्थ बनाया, भोज्य पदार्थ को किससे मापूंगा मैं, ग्राम से। और कितने मीटर एरिया में मापता है, तो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। क्या बोला मैं, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन बस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्पादन। ये नोट्स में नहीं है, इसको थोड़ा सेट करना। ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हूं, इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन। अच्छा, ग्राम को ना मैं यदि ऊर्जा के संदर्भ में लिखूं, अभी भार के संदर्भ में लिख रहा हूं तो ग्राम लिख रहा हूं, ऊर्जा के संदर्भ में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, किलो कैलोरी। क्या लिखूंगा, किलो कैलोरी। क्या लिख दूंगा, किलो कैलोरी। यानी ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं। क्लियर है। या ऐसा ऑब्लिक है, जब ग्राम बटे मीटर स्क्वायर है, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या है, ग्राम मीटर इनवर्स, ऐसा लगता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो तीनों तरीके से शो कर सकते हैं क्या हम लोग। क्लियर है। अच्छा, मान लो मैं अभी केवल क्या बोल रहा हूं कि ये जो एरिया है 1 एकड़ में, इसमें इतना हुआ, इतना धान का उत्पादन हुआ, ऐसा करके बोल दिया। लेकिन कब हुआ ये भी बताना है, 2012 से 13 में हुआ है, कि 2013-14 में हुआ था, कि 2020-22 में हुआ है, कि अभी 2024 और 25 में हुआ। क्लियर है कि नहीं। मतलब यदि इसमें क्या जुड़ जाए, समय जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, समय जुड़ जाए, मतलब ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाए, पर ईयर हो जाए, क्या हो जाए, पर ईयर। तो इसको प्रोडक्शन ना बोल करके अब बोलेंगे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। इसको बोलते हैं उत्पादकता, क्या बोल देते हैं, उत्पादकता। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो उत्पादकता किसे कहते हैं करके कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे, किसी, ध्यान समझना, किसी दिए गए इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है ना, इकाई क्षेत्रफल में दिए गए समय पर
ठीक है ना, दिए गए समय में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का क्या करना, संश्लेषण करना या निर्माण करना। अरे 100 बात का एक बात, 1 एकड़ का खेत है, उसमें 1 साल में कितना फसल हुआ, उसी से एनर्जी मिल रहा है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका पारिस्थितिक उत्पादकता। मैं खेत का उदाहरण दिया, वैसे ही जीव भी होंगे। अब ध्यान समझना, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ध्यान समझना, हरे पेड़ पौधे हैं वो भोज्य पदार्थ अपना खुद बनाते हैं, वो अपना भोज्य पदार्थ खुद बनाते हैं। तो वो जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहला प्रकार समझ आया कि नहीं, हरे पेड़ पौधे द्वारा, ठीक है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल एरिया में प्रति एकांक समय में, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर के उत्पादन की दर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में। कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में। क्लियर है। एक टूटता है तुम्हारा, ध्यान समझना, एक होता है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोला हूं मैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस मतलब सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या बोलते हैं इसको, सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्लियर है। और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी होता है। और एक होता है कि आपका एनपीपी, वास्तविक, ठीक है ना, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पिछले साल का क्वेश्चन है, जीपीपी क्या है और एनपीपी क्या है। क्लियर है। कितने भागों से मिलकर बने हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, 2 भागों से। एक तो होता है जीपीपी, तुम लोग देश का जीडीपी क्या है ऐसे करके सुने होंगे, जीडीपी ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही क्या बोल रहा हूँ मैं, जीपीपी भी बोल रहा हूँ, जीपीपी। क्या बोल रहा हूँ, जीपीपी। और एक होता है एनपीपी। देखो पेड़ पौधा, जैसे कि मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तुम्हारे पापा का सैलरी कितना है, कोई बोल रहा है 50,000 है पर मंथ। कितना है मेरा पापा का सैलरी, 50,000 है। 12 पंचे 60, एक साल में कितना, 6 लाख। कितना लाख, 6 लाख। क्लियर है। एक साल में कितना, 6 लाख। तो ये तुम्हारे पापा का टोटल हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तुम्हारे पापा के बैंक में अभी बैलेंस कितना है, 2.5 लाख है भैया। कितना है, 2.5 लाख। मतलब बाकी सब क्या हो गया, खर्च हो गया। अब तुम्हारे पापा, ध्यान समझना, 20 साल हो गया काम करते, 10 साल में वो कितना कमाते, 6 लाख है तो 60 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख। यदि शुरू से 50,000 है तो 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन तुम्हारे पास अभी कितना है रुपया, मात्र 20 लाख। मतलब 1 करोड़ क्या हो गया होगा, खर्चा, और बचा कितना है, केवल और केवल 20 लाख। और उसी का उपयोग अब तुम कर पाओगे ना। समझ आ रहा है कि नहीं। सेम टू सेम ऐसा ही समझो कि मान लो, ध्यान से समझना, कोई एरिया में, ठीक है ना, पेड़ पौधा है, कोई एरिया में पेड़ पौधा है, तो ये जो पेड़ पौधा है, ठीक है ना, वो टोटल कितना प्रोडक्शन किया है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन भैया वो खुद तो शोषण करता है, तो उसमें भी तो वो क्या करेगा, अपने ऊर्जा का उपयोग करेगा। क्लियर है कि नहीं, अपने ऊर्जा का उपयोग करेगा। और उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद जो उसके पास एनर्जी बचेगा, उसको जब कोई दूसरा जानवर आएगा और खाएगा, तो उसको बताओ जीपीपी मिलेगा कि एनपीपी, एनपीपी। जैसे तुमको ये जो 6 लाख है उसका केवल कितना मिला, 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख सामने तुम्हारे लिए है ना। क्लियर है कि नहीं। तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है समझना कि प्राइमरी प्रोडक्शन में टोटल कितना प्रोडक्टिविटी किया, प्रकाश संश्लेषण कितना किया। मान लो मैं बोल रहा हूँ 60 टन उत्पादकता है इसका। कितना टन, 60 टन। तो वो 60 टन में 10 टन वो खुद अपने लिए उपयोग करेगा श्वसन वगैरह में। क्लियर है। और तुम्हारे लिए कितना बचा, केवल और केवल अब 50 टन। तो वो हो गया क्या, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वास्तविक रूप में कितना कमाया। क्लियर है। वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता, वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। क्लियर है कि नहीं। मतलब तुम लोग क्या लिख सकते हो, ध्यान समझना, जीपीपी इज इक्वल टू, सॉरी, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर मतलब रेस्पिरेशन, श्वसन में कितना वो ऊर्जा का हानि किया, या फिर अपने अन्य कामों में वो कितना ऊर्जा का
हानि किया। क्लियर है? पेड़ पौधे के पास भी बहुत सारा काम है, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो जितना भी एनर्जी आएगा, क्या वो पूरी तरीके से, ध्यान समझो, क्या वो पूरी तरीके से सामने वाले जंतु को खाने के लिए दे देगा? क्या नहीं, कुछ अपने लिए भी तो रखेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे 6 लाख था तो 6 लाख का बाकी देखो 3.5 लाख तो यूज हो गया, 2.5 लाख बस तुमको मिल रहे हैं ना। तो ऐसे ही समझना। क्लियर है कि नहीं? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी चीज़ों से मिलकर के बना है? 2 चीज़ों से। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादक द्वारा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके कुल कितना भोज्य पदार्थ बनाया गया, उसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता। और वो जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है, ठीक है ना, सकल प्राथमिक उत्पादकता है, उसमें से श्वसन क्रिया में जितना ऊर्जा का हानि हुआ उसको हटा दो। श्वसन क्रिया में जितना हानि हुआ उसको हटा दो, तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। और यही है मेन वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। तो बताओ, अब इस पेड़ पौधे को खाएगा कोई जानवर, तो उसको जो एनर्जी मिलेगा वो जीपीपी का होगा कि एनपीपी का होगा? एनपीपी का। किसका होगा? एनपीपी का। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, समझ आया? प्रोडक्शन मतलब ईयर डाल दिए, ठीक है, सॉरी, प्रोडक्टिविटी मतलब ईयर डाल दिया, और प्रोडक्शन है मतलब ईयर नहीं लगा है। क्लियर है? छोटा सा बेसिक अंतर है। दूसरा, मात्रक कभी भी पूछेगा तो किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। क्लियर है? ऐसा ही करना, किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर, ये कर लेना। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने चीज़ों से मिलकर के बना है? 2 चीज़ों से, जीपीपी और एनपीपी। और यही सामने वाले कोई भी जो जानवर रहेंगे उनको मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का। किसका बात करेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है ना। यहां पास ऊर्जा संचय का दर है, ऊर्जा संचय का दर है। क्या तुम लोग ऐसे धूप के सामने खड़े हो जाते हो और धूप बोलते हो और तुम ऊर्जा का उत्पादन कर देते हो? नहीं, तुम जादू थोड़ी हो। क्लियर है कि नहीं? या फिर ऐसा है कि गाय जाता है सूर्य की रोशनी में और वो अपना ऊर्जा का उत्पादन कर लेता है? नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे से, हरे पेड़ पौधे को ग्रहण करते हैं और उससे क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उससे एनर्जी मिलता है। तो हमारा जो उत्पादकता है, अब मैं एक ध्यान समझना, यहाँ पास ये गाय गया, ठीक है ना, गाय गया यहाँ पास और खा रहा है, तो इसको इसका क्या मिल रहा है? ये जो गाय है, ठीक है ना, ये गाय है भाई, ये देखो, ठीक है, ये गाय है, ठीक है, ध्यान दो। तो इस गाय को, इस प्लांट का क्या मिल रहा है? एनपीपी। क्या मिल रहा है? एनपीपी। और यहाँ पास इस मीटर एरिया में, क्लियर है ना, जब वो चरा एक निश्चित टाइम में, तो जितना ऊर्जा वो संचित किया है, ऊर्जा उत्पादन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? संचित कर रहा है। खा रहा है ना, खा रहा है तो ऊर्जा को क्या कर रहा है? ये संचित कर रहा है। तो ऊर्जा संचयन का दर प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है ना, और पर ईयर, या प्रति समय देख सकते हो। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादकता। क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादकता। ऊर्जा संचयन की दर उपभोक्ता के स्तर पर, इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय पर, उपभोक्ता के लिए देख रहे हैं। प्राथमिक उत्पादकता किसके लिए देखते थे? उत्पादक के लिए, हरे पेड़ पौधे के लिए। और सेकेंडरी किसके लिए देखते हैं? जो उसको खाता है, उपभोक्ता, गाय वगैरह है, मनुष्य है, उनके लिए। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? यहाँ ऊर्जा संचय है और वहाँ ऊर्जा का निर्माण है। क्या है? ऊर्जा का निर्माण है। वहाँ पास कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? मतलब विषम पोषी के लिए, ठीक है, विषम पोषी के लिए जीपीपी मिलता है कि एनपीपी? क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे? एनपीपी। क्या मिलता है? एनपीपी। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ें। क्या द्वितीयक उत्पादकता हो गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, संपूर्ण जो बायोस्फीयर है उसका एनपीपी जो है, पूरा जो बायोस्फीयर है ना, पूरा हमारा पृथ्वी, उसका टोटल कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाता है? टोटल कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाता है? इसका मात्रा मापा गया है कितना? 170 टन पर ईयर। 170 टन पर ईयर, पूरा बायोस्फीयर का। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बनता था? कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम। बहुत सारा इकोसिस्टम जब मिलता था तो क्या बनता था? बायोम या जियोम। फिर उससे भी बनता है ऊपर बायोस्फीयर। तो पूरा जो हमारा पृथ्वी है, बायोस्फीयर है, वो कितना प्रोडक्टिविटी करता है? 170 टन। कितना? 170। वो भी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें समुद्र का कितना परसेंट है? समुद्र कितना बनाता है और स्थल कितना बनाता है?
ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा ना, ध्यान से समझो। समुद्र कितना बनाता है और स्थल कितना बनाता है, इसके ऊपर बात चला। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि पूरा पृथ्वी का 98% हिस्सा कौन घेर है, समुद्र। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसका होना चाहिए, समुद्र का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पास प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, समुद्र का केवल कितना होता है, 55 टन। कितना, 55 टन। तो 170 माइनस 55 करो तो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5, 6 में 5 गया 1, ठीक है। तो 115 टन अकेले कौन बना रहा है, स्थल मंडल। कौन बना रहा है, स्थल मंडल। कौन बना रहा है, स्थल मंडल। क्लियर है कि नहीं। तो समुद्र ऐसा क्यों नहीं प्रोडक्टिविटी शो करता भैया, तो समुद्र प्रोडक्टिविटी कम शो करता है। तो इसका रीजन बता रहा हूं। रीजन इसका क्या है, लाइट जो है ना गहरे समुद्र तक नहीं जाता, लाइट गहरे समुद्र में नहीं जाता, ठीक है। और तुम लोगों को मस्त बताया था कि ये जो स्थल होता है इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्तरीकरण रे। तो यहाँ पास ये पेड़ है, ये अलग प्रोडक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पास वाला अलग प्रोडक्टिविटी, यहाँ पास वाला अलग प्रोडक्टिविटी। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ का रहता है करके पूछेगा, बताओ फिर से। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे कम कहाँ का रहता है, डेजर्ट का, रेगिस्तान का। कहाँ का रहता है, रेगिस्तान का सबसे कम, ठीक है। समुद्र में भी, समुद्र किनारे सबसे ज्यादा किसका रहता है, ईश्वरी का। डेल्टा वाला एरिया जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं, ठीक है ना, डेल्टा एरिया का उत्पादकता ज़्यादा रहता है। और कहाँ का उत्पादकता ज़्यादा रहता है, देखो आप टेम्परेट ओशन है और ट्रॉपिकल ओशन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सोचे हो तो तुम लोग क्या सोचोगे कि ट्रॉपिकल ओशियन जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पास जो समुद्र है उसका उत्पादकता ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, वही बस अपवाद है। टेम्परेट ओशियन, टेम्परेट ओशियन, इसका उत्पादकता ज़्यादा रहता है। अच्छा, फसल में किसका उत्पादकता सबसे ज़्यादा रहता है, गन्ना का। किसका, गन्ना का। गन्ना का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट रहता है, किसका, गन्ना का। क्लियर है, शुगर बनाता है यार डायरेक्ट। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट किसका हुआ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी चीज़ों से मिलकर के बना है, 2 चीज़ों से। पहला क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, और दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता ही विषम पोषियों को मिलता है। नया ऑर्गेनिक मैटर हमको विषम पोषी है तो हमको कहाँ से मिलेगा, एनपीपी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एनपीपी से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग पारिस्थितिक दक्षता पढ़ रहे थे जिसमें ऊर्जा संचयन का दर और ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है ना, दोनों का अनुपात चलता था। कितना ऊर्जा मैं संचित किया और कितना सामने वाले को भेजा, या कितना ऊर्जा ग्रहण किया और कितना अपने पास संचित करके रखा। कितने कॉन्सेप्ट से समझाया, 2 कॉन्सेप्ट, एक ऊर्जा प्रवाह, दूसरा उत्पादकता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कुछ कुछ फॉर्मूला दिया है पारिस्थितिक दक्षता का गणना करने के लिए आपके बुक में, ठीक है। वैसे आता नहीं है लेकिन फॉर्मूला बहुत सारा है। पहले, बहुत पहले ये ऐसा क्वेश्चन आता था, पारिस्थितिक दक्षता की गणना कीजिए और उसके लिए फॉर्मूला बताइए करके। तो 2-4 फॉर्मूला सीख ले रहा हूँ। क्लियर है। जैसे कि कोई एरिया का प्रकाश संश्लेषण का दक्षता निकालना है। सबसे पहले तो पारिस्थितिक दक्षता की गणना कैसे करते हैं, इसको देखो। पारिस्थितिक दक्षता की गणना, ठीक है, कोई एरिया का पारिस्थितिक दक्षता कितना है, इसका गणना कैसे करते हैं। तो कितना ऊर्जा अंतर्ग्रहण किया और कितना ऊर्जा उत्पादन किया। ऊर्जा कितना अंतर्ग्रहण हुआ, अंतर्ग्रहण हुआ, कितना ऊर्जा का अंतर्ग्रहण हुआ, कितना ऊर्जा मैं लिया, जैसे मैं कितना भोजन खाया और उससे मेरे कितना एनर्जी मिला, ठीक है ना। ऊर्जा कितना अंतर्ग्रहण किया और कितना ऊर्जा का उत्पादन हुआ, कितना ऊर्जा का उत्पादन हुआ, इसी का जो अनुपात रहता है उसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक दक्षता। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक दक्षता। और पारिस्थितिक दक्षता को अलग अलग फॉर्मूले से शो करते हैं। सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता ज्ञात करो करके बोलेगा। प्रकाश संश्लेषण की दक्षता, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता। प्रकाश संश्लेषण की दक्षता कैसे ज्ञात करोगे, प्राप्त होने वाला सूर्य का कितना ऊर्जा है, कितना प्राप्त हुआ, प्राप्त होने वाली कुल सूर्य किरण, कुल सूर्य किरण, बट फिर ऊपर में क्या आ जाएगा, सकल प्राथमिक उत्पादकता, मतलब जीपीपी। क्या आ जाएगा, जीपीपी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। कितना सूरज का रोशनी मिला और कितना मैं भोजन बनाया, गुणित क्या करूंगा मैं, 100% निकालूंगा ना। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की दक्षता। क्लियर है, मतलब कितना ऊर्जा अंतर्ग्रहण किया सूर्य से और कितना प्रोडक्शन किया, ऊर्जा का कितना उत्पादन किया, गुणित क्या कर दिया मैं, 100। तो ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता बन गया। एकदम आसान है,
क्लियर है। उसके बाद दूसरा देखो तो और कैसे दक्षता, उत्पादक दक्षता। उत्पादक दक्षता क्या होता है? उत्पादक दक्षता सरल प्राथमिक उत्पादकता, सरल लिखा हूं वो सकल है, क्या है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऊपर में क्या आ जाएगा? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। नहीं आ रहा होगा हिंदी समझ? जीपीपी, ऊपर में क्या है? एनपीपी। अरे टोटल कितना बना और उसमें क्या तुम्हारे पास कितना है? गुणित क्या कर दूंगा मैं? 100। तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्पादक दक्षता। आया नहीं है, करीब 6-7 साल हो गया, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। लेकिन उत्पादकता है ना, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता दोनों में अंतर आता है। फिर उसके बाद उसी के अंतर्गत कौन कौन सा है? सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता, दोनों में अंतर आता है। कितना अंतर बता दिया? 2, प्राथमिक और द्वितीयक में। और प्राथमिक के ही 2 प्रकार है ना, जीपीपी और एनपीपी, दोनों में अंतर आता है। क्लियर है? नोट सब मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? वैसे ही स्वांगीकरण का दक्षता पूछेगा। स्वांगीकरण का दक्षता, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? जैसे कि कोई पदार्थ को तुम अंतर्ग्रहण किए, अंतर्ग्रहण करने के बाद उसका क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद क्या होता है? उसका अवशोषण। अवशोषण हो गया, उसके बाद सेल जो यूज करते हैं ना उस ऊर्जा को, उसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। पोषण के 5 प्रक्रम पढ़ते थे, याद है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। क्या होता था? बहिर्क्षेपण। तो स्वांगीकरण दक्षता पूछ रहे हैं, मतलब कितना अंतर्ग्रहित किया खाद्य ऊर्जा, अंतर्ग्रहित खाद्य ऊर्जा। अब ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग? स्वांगीकृत खाद्य ऊर्जा। स्वांगीकृत, कितना भोजन के लिए मैं ऊर्जा ग्रहण किया और उसमें का कितना ऊर्जा का क्या किया? यूज किया। स्वांगीकृत खाद्य ऊर्जा गुणित 100, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वांगीकरण दक्षता। यहां तक क्लियर है कि नहीं? और सबसे लास्ट है आपका पारिस्थितिक दक्षता। मिटा दूं क्या ये? सबसे लास्ट है आपका पारिस्थितिक दक्षता। पारिस्थितिक दक्षता जैव भार में लगने वाली पूर्व पोषक स्तर की ऊर्जा, ठीक है ना, पूर्व पोषक स्तर की ऊर्जा और किसी एक पोषक स्तर की ऊर्जा, एक पोषक स्तर की ऊर्जा। मतलब ध्यान दो, ध्यान से समझना। यहाँ पास देखो T1 है, T1 है और ऊपर में आएगा क्या? T2। तो ये T1 के पास कितना बायोमास प्रोडक्शन हुआ, उसका एनर्जी कितना है, और ऊपर में क्या करूँगा? T2 ये यूज करेगा ना। तो मान लो इसके पास 20,000 किलो कैलोरी था, तो इसके पास ऊपर वाले के पास कितना गया होगा? केवल 2,000। तो 2,000 बट्टे 20,000 गुणित 100, सब में गुणित क्या करना है? 100। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पारिस्थितिक दक्षता। तो इस तरीके से आपका पारिस्थितिक दक्षता क्या होता है, ठीक है? प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।